हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर थॉट्स फॉर यू। आपके पर्सन सोचते क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। आप उनकी सोच में क्या है, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। हम देखते हैं देयर थॉट्स फॉर यू। आपकी आपके लिए कैसे थॉट्स हैं आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। और सेकंड ये देखें, मुझे कैरियर की रीडिंग में कैरियर की रीडिंग कर सकती हूँ। कैरियर की रीडिंग करना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये है डार्क नाइट लव टैरोट। यहाँ पे लोग लव से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, लाइफ में स्टक होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो एक ये पता है क्या, एक लव का जो हमारे पास जो मामला होता है ना, वो हम हर किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, ठीक है। खुलकर इसके ऊपर बात नहीं कर पाते। तो ये चीज़ हील होना बहुत मुश्किल होती है, जो इंसान के अंदर होती है। तो इसलिए मैंने जो अपना जो चैनल जब मैं बना रही थी, तो बहुत सोच समझ के मैंने इसका नाम रखा था कि इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम एक प्लेस बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे, जो हम इधर डिस्कस करेंगे आपके मामला, ठीक है। हम शायद अपने सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन इतनी खुलकर बात नहीं कर सकते। जो हमारे अंदर चल रहा होता है, हम वो उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका नाम डार्क नाइट लव टैरोट रखा था कि आपके ऐसे मामला जिसमें बहुत अंधेरा है, जिसमें बहुत लाइट नहीं है, या तो आप उससे थक चुके हैं, उस जगह से परेशान आ चुके हैं, तो डार्क नाइट लव टैरोट। तो बहुत सोच समझ के इस नाम को क्रिएट किया था मैंने। तो और मैंने ये लव बेस पे ज़्यादा चैनल्स को रखा था, ठीक है। कि लव रूटीन या लव आपकी लाइफ प्रॉब्लम हीलिंग, आपके आपके एक एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब हम लोग गुजरते हैं, जब किसी डिप्रेशन में होते हैं, जब किसी कोई हम परेशानी में होते हैं, जब हम किसी चीज़ को रिलीज नहीं कर पा रहे होते अपने नेगेटिव वूंड्स को, ठीक है, टॉक्सिक कनेक्शंस की वजह से। इसलिए मैंने इस रिलेशनशिप, इस चैनल का नाम रखा था डार्क नाइट लव टैरोट। जो एक प्योर सोल्स होती है ना, उनकी डार्क जो चीज़ें होती हैं उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने आप लोग को इतना डिटेल में इस नाम के पीछे की वजह बताई है, आपको अब समझ में आई होगी। तो जो जितने भी डार्क फेस से गुजर रहे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ये डार्क फेस रहता है इंसान का। बहुत डीप डाउन इंसान इसमें जो है ना, ऐसी जगह होता है, एक ऐसा कुआं है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। इसको रोशनी मिलना एक टनल पे, जो हम एक शिप होती है उसका एक टनल होता है, वहाँ एक रोशनी होती है। वो रोशनी ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से एक तो नाम ये देने की वजह थी, और एक लव लाइफ को डिस्कस करने की वजह थी कि हम कहीं भी किसी के पास भी जाके ये अपनी लव लाइफ डिस्कस नहीं कर पाते, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली जो हमारे अंदर चल रहा होता है, चाहे वो कितना ही करीबी इंसान क्यों ना हो, हम उससे वो उस पॉइंट पर बात नहीं कर पाते। तो वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। पर्सनलाइज एक तो मैं पर्सनल रीडिंग लेती नहीं, ये बात आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है। इंस्टाग्राम पे पेड रीडिंग डली हुई है, वो यूं डाली है क्योंकि बहुत मेरे पास इतने मैसेजेस, इतनी मेल्स होती हैं कि रीडिंग कर दें, रीडिंग कर दें। मैं रीडिंग नहीं लेती, आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। पेड रीडिंग नहीं है, वहाँ पर सिर्फ देखने के लिए लिखा हुआ है पेड रीडिंग। मैंने आज तक पेड रीडिंग नहीं दी, ठीक है। मैं आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी कनेक्ट हुई हूँ, जिसको भी मैंने क्वेश्चन के आंसर दिया, जिसके साथ भी कनेक्ट हुई, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है। उसमें मैंने कोई पेड सेशन नहीं करा है आप लोगों का, ठीक है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है। चलें हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। आपको मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, तो पेड रीडिंग आप लोग पर्सनल रीडिंग का भी कहे जा रहे हैं, तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं लेती। हाँ, ये है कि हम किसी दिन लाइव आएंगे, लाइव क्वेश्चन लेंगे, और 1 पर्सन 1 क्वेश्चन, तो ताकि सबको अपना मौका मिले। लेकिन ये मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊँ। बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरी पर्सनल लाइफ भी होती है, मेरी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, वो बहुत एक स्टकनेस है, ठीक है। लाइफ में, मेरी लाइफ में एक तो ये भी काम है, और मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है जिसमें मैं बिजी रहती हूँ, ठीक है। वेट में पानी पी लूँ। इसलिए मैं किसी दिन जो है ना, इंशाल्लाह मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि एक लाइव हम जो है ना लाइव आ सकें और आप लोग के सवाल ले सकें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग नहीं लेती। जो नए हैं उनको ये बात पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग नहीं लेती। लोग मेल्स कर रहे हैं मुझे, और इंस्टाग्राम पे ढेरों हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर पेज लगाया हुआ है, ताकि जो है ना कोई जो है ना मैसेज ना करे ज़्यादा। और
एक तो मैं वैसी चूजी हूँ, मैं बात नहीं करती बहुत ज़्यादा लोगों से, ठीक है। देयर थॉट्स फॉर यू, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो आज आपको मेरे चैनल के नाम की वजह भी पता चल रही होगी। ये सबसे मैंने डिफरेंट नाम है। मैंने और भी चैनल्स देखे थे, किसी का भी ऐसा नाम नहीं है जो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक जैसे बहुत सोच समझ कर, इसके पीछे पूरी थ्योरी है, ठीक है, जिसको मैं हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करती। ये थ्योरी सिर्फ मैं जानती हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने किसी दिन और बात करेंगे इस टॉपिक पे। अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। देयर थॉट्स फॉर यू, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स, ठीक है। अपने पर्सन को सोचा करें। जब मैं आप लोग के लिए कार्ड शफल कर रही हुआ करूँ तो आप अपने पर्सन को सोच सकते हैं, क्या आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, एक जेन्युइन थॉट्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच में क्या है आपको लेकर। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर के थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए, प्लीज माई अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर के थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स आपके लिए। ये पर्सन अगर आपसे कनेक्टेड नहीं है तो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये बहुत स्लो है, ठीक है, एक स्लो नाइट है। बहुत सोच समझ कर आना चाहता है, बहुत सोच सोच कर ये आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन जानता है, ठीक है, आप एक इमोशनल पर्सन है, आप एक फॉरगिव करने वाले पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपकी एक इमोशनल साइड को जानता है, इसने आपकी एक इमोशनल साइड को देखी है। चाहे इस टाइम फ्रेम पे आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा मेंटली आर्ग्यूमेंट हो, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका हो, और शायद ही आप इस लव को या इस केयर को इस पर्सन को बताते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो चुकी है, आप एक जैसे डिससेटिस्फेक्शन है, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए इस पर्सन को अपना लव कन्वे कर कर या अपना लव फीलिंग्स इसको बताकर, ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकी, वो आपको पीस नहीं मिल सका, या इस पर्सन ने वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी आपको, ठीक है। तो एक फाइट, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड आप लोगों का हो सकता है, लेकिन अब आप अपना लव हाइड करते हैं, बताना नहीं चाहते, या तो आप डिजर्विंग नहीं समझते, ये डिजर्व नहीं करता आपका लव। कुछ आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ये पर्सन आपको लेकर सोचता है, लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो अप्रोच है इस पर्सन के थॉट्स में आपको लेकर, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, एक नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो अप्रोच है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन के थॉट्स, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का, बहुत इन्वेस्ट किया आपने इस कनेक्शन में, इस पर्सन में, अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर सब इन्वेस्ट किया। आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस स्टेबिलिटी से मुंह मोड़ लिया है, जैसे आपका माइंड चेंज हो चुका है। अब आप जैसे अब आप जैसे एक ट्रुथ को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपको अब ऐसा लगता है कि शायद जो आप सोचते थे पास्ट में, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। आपने बहुत इन्वेस्ट किया और अब तक आप इसके किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आए, आपको कुछ बताए, या तो आपको कुछ एक्सप्लेन करे, या तो जो आप लोग के बीच जो हो चुका है उसके बाद आप, मुझे नहीं लगता कि आप शायद कभी इस पर्सन के साथ किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते थे, मैरिज के बारे में, कंप्लीशन के बारे में। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा एक सोल सर्चिंग पे हैं, आप एक सिंगल हैं इस वक्त, अपनी सोल सर्चिंग पे, अपनी सोल को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पर्सन आपको देखकर ये चीज़ सोच रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा, अब आपके अंदर ठहराव आ चुका है, पेशेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक एक आपके अंदर सब्र है, जो एक जैसे सब्र तो पहले भी था, लेकिन एक ऐसा सब्र है जैसे आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या आपका कोई लेना देना नहीं रहा, ऐसा वाला सब्र है ये, ठीक है, ठीक है। एक सब्र और बर्दाश्त में डिफरेंस है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोचते हैं जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो हमारा सब्र है, तो नहीं, ठीक है। सब्र आपको इस वक्त आया, जिस वक्त मुझे ये चीज़ जो फील हो रही है, सब्र इस वक्त आया हुआ है आपको, ठीक है। उस टाइम आप इस पर्सन को बर्दाश्त कर रहे थे, ठीक है। अगर आप पास में सोचते हैं आपने, मैम हमने बहुत सब्र किया, बहुत समझा, नहीं, वो आप बर्दाश्त कर रहे थे, वो आपकी बर्दाश्त थी। सब्र तो अब आया आपको, जैसे ये पर्सन देख रहे हैं ना, एक ऐसा सब्र है कि आपको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई कंसल्ट नहीं है, आपका कोई, आप अपना राइट ही नहीं समझते कि
आपका राइट ही नहीं है, आप अपना हक ही नहीं समझते इस पर्सन पे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप पहले स्टेबिलिटी चाहते थे इस पर्सन से, ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है। अब आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, जबकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इस पर्सन में, फिर भी आप उसका इन रिटर्न कुछ नहीं मांगते, या तो जो भी आपने कुछ कर दिया आप उसके बारे में आप सोचते नहीं है, या होपफुल होकर इस पर्सन से बात नहीं करते। देयर थॉट्स फॉर यू। बहुत ज़्यादा कार्ड है आप लोग के बीच, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो आपको इस पर्सन से दूर कर गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी रही है जिसने आपको सिंगल और इंडिपेंडेंट होने पे मजबूर किया। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी रही है, आप इस पर्सन के ऊपर डाउट करते हैं, आपको ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें हाइड है आपसे अभी भी, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या है, कितना डेंजरस हो सकता है ये पर्सन आपके लिए, आप नहीं जानते, ठीक है। इधर क्या है, ये क्या हाइड कर रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है आप नहीं जानते, तो आप इसको आप जानना भी नहीं चाहते। शायद आपकी पहले एक आपके अंदर एक जस्तजू थी, आप इन्वेस्टिगेशन करते थे, या तो आप जानना चाहते थे, या आप इस सच तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब आप मुझे केयर फ्री लग रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कामराडर की तरफ मूव कर रहे हैं, आपने अपनी हीलिंग को चूज़ किया है, अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा किंग चाहते हैं जो आपको एक 2 ऑफ कप्स बैलेंस दे, ठीक है। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन एक स्टेबल काउंटर पार्ट के साथ जो मेंटली स्टेबल हो आपके लिए, ठीक है, जो कंफ्यूज ना हो, जो ऑप्शंस में ना रखे आपको, जो आपको प्रायोरिटी बनाए, ठीक है, जो आपको एक प्योर और एक ऑनेस्ट लव दे, आप उसके लिए खुद को जैसे अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देयर थॉट्स फॉर यू, इस पर्सन के थॉट्स क्या है, इस पर्सन के थॉट्स में क्या है, इस पर्सन को पता है आपने बहुत इंतज़ार करा है, ठीक है, बहुत इंतज़ार कराया है, कि शायद इस इंतज़ार करते करते आप इस लव्स को भूलते चले गए, इतना वेट करा आपने इस पर्सन का अपनी लाइफ में आने का, ठीक है। बहुत इन्वेस्ट किया है, और इंतज़ार किया आपने, एक वेटिंग एनर्जी आपकी तरफ से बहुत है। ये पेशेंस अब आपको एक बहुत ज़्यादा सब्र दे गया अंदर से, आप एक सब्र में हैं कंप्लीटली, मतलब कि अब आपको होप नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस पर्सन से कुछ, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आप में ये वो चीज़ देख रहा है, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी, ड्राई एनर्जी हो चुकी है, जिसके अंदर कोई थ्रिल नहीं है, जिसके अंदर कोई स्पार्क नहीं है, जिसके अंदर वो बच्चों वाली छेड़खानी नहीं है, या तो जिसके अंदर वो बच्चों वाली एक चाइल्डिश एनर्जी नहीं है, वो थ्रिल, वो स्पार्क आपको मैच्योर कर गया, वो सब चीज़ें, ठीक है। आपको एक सेंसिबल इंसान बना गया वो चीज़ें, आपको एक इस इंसान ने आपको एक मैच्योर लेवल पे सोचने पे मजबूर कर दिया, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल बना दिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके हैं आप। इमोशनल हैं, लेकिन आप अपनी इमोशनल साइड अपने अंदर ही रखते हैं, जहाँ पर आपको इमोशनल साइड शो करनी चाहिए वहाँ करते हैं, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा एक टाइम फ्रेम पे एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। अदलो इंसाफ वाले, क्लैरिटी वाले, सोच वाले, समझ वाले, बुर्दबारी वाले, फैसले करने वाले इंसान इस टाइम पे आप, ठीक है। इस वेट ने आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर कर दिया। देखें, ये आपकी साइड अभी भी है, इमोशनल साइड, ठीक है, लेकिन चेंज हो चुका है। देखिए, मैंने वही जो बात कही, जो अल्फाज कहे, वो बिल्कुल एज इट इज़ कार्ड्स में आ गए। आपकी इमोशनल साइड चेंज हुई है इस बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी वाली साइड में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री का चेंज, 360 डिग्री का एक टर्न आउट, ठीक है, जिसने आपको बदल के रख दिया हो। ये कुछ 2-4 साल ने आपकी लाइफ में सडन एक ऐसा चेंज में आपको डाला कि आपने उस चेंज को स्लोली बट श्योरली एक्सेप्ट कर लिया। डिवाइन ने जिस तरीके से आपको पुश करा, आपने एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आप आ गए, ठीक है। आपके अंदर अभी भी इमोशंस हैं, ये पर्सन जानता है इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पर आप इमोशंस शो नहीं करना चाहते, ठीक है। इस पर्सन का थॉट्स ये है आपको लेकर कि आप पास्ट में वेट कर रहे थे, अब वेट करते करते आप इस पर्सन के लिए ड्राई हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं। आपके एहसास, आपके इमोशंस, आपका एक वो जो काइंड हार्ट, एक लविंग केयरिंग एनर्जी, वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये पर्सन आपने वो चीज़ ढूंढ नहीं पा रहा। देयर थॉट्स फॉर यू, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं। ये एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ये पर्सन अकेला है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे आपकी ज़रूरत है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है।
एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वैंड, बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू लेवल की बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, जिस तरीके का आप शायद पास्ट में एक्शन ले, आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का किसी एक्शन का वेट कर रहे थे, लेकिन वो एक्शन इस पर्सन की तरफ से आया नहीं। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली पैशनेटिव होकर कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अब आपका नेचर थोड़ा तब्दील हो चुका है, चेंज हो चुका है। वो एक वो एक थ्रिल, वो एक फ्रेंडली, एक चाइल्डिश एनर्जी वो गुम है, ठीक है। मतलब कि एक्शन लिया जाए तो मेच्योरिटी से कैसा एक्शन लिया जाए इस कनेक्शन को दोबारा रिवाइव करने के लिए, दोबारा रीट्रीट करने के लिए, दोबारा रिन्यूअल पे ले जाने के लिए। तो चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी हैं, जो पास्ट साइकिल ख़त्म हुई, जो पास्ट चीज़ें एंड हुई हैं, इस पर्सन की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ कुछ पास्ट रनर चेजर एनर्जी एंड हुई है, तो उसके बाद कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट होना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई एक्शन लेना चाह रहा है, ये आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ भी देख रहा है। इसको एक बात समझ में आ रही है, आप इस पर्सन का लक है, जब जब आप इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं इसकी लाइफ में मनी, अर्निंग, पैसा सब कुछ आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत लक, जुपिटर, ये जुपिटर है, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर थर्ड हाउस, ठीक है, हम जब बर्थ चार्ट रीड करते हैं तो जुपिटर इन थर्ड हाउस, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर बहुत ज़्यादा एक विजडम वाला, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेज मतलब कि एक लकी पर्सन। तो यहाँ पे एक लक का फैक्टर आप इसकी लाइफ में, आप जब भी कनेक्ट हुए इसकी लाइफ में, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, आप इसकी ज़िंदगी में लक लेकर आए थे, इसकी ज़िंदगी का पहिया आपसे मिलने के बाद घूमना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन डेस्टिनी ने इसको यहाँ लाकर खड़ा करना था, मतलब कि अब ये कान सीधे तरीके से पकड़ लेता यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ ये वाला हाथ ले जाकर उल्टा हाथ ले जाकर सीधे कान को पकड़ता, तो वो इसकी मर्जी थी, ठीक है। हम सीधे से सीधा, उल्टे से उल्टा कान पकड़ सकते हैं ना। तो ये पर्सन घूम फिर के आया आपके पास। स्टार्ट आपसे ही हुई थी इस पर्सन की कहानी, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में एक साथ मिले थे, आप लोग की अच्छी एक बाउंडिंग हुई थी, आप लोगों ने एक दूसरे को फ्रेंड समझा था, आप लोगों ने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी, पर्सन जानता है। लेकिन एक लक का करना देखें, एक नसीब का होना देखें कि ये इसने सारी खाक छाननी थी, ठीक है। खाक छान कर ये आपके पास आके खड़ा हुआ है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कनेक्शन में हीलिंग लाना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, पास्ट जैसा कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में, मतलब कि पास्ट के जैसा एक्ट, पास्ट के जैसा बिहेवियर, पास्ट के जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देयर थॉट्स फॉर यू, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने भी अकेला कर दिया है, आप भी इस पर्सन को सहारा नहीं दे रहे, या जहाँ से भी लेफ्ट इन द कोल्ड होके आया है बहुत ज़्यादा एक अलोन, ठीक है, एक डिप्रेशन और एक बहुत ज़्यादा एनजाइटी, परेशान, सोचों का शिकार ये पर्सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है पास्ट में किसी को चेस कर रहा था, जहाँ से अब इसको समझ में आ गया ये अकेला रह गया, वो पर्सन इसका कम्प्लीटली अब साथ नहीं देगा, ठीक है, और साथ लिखा भी नहीं था। इसको सिर्फ एक जो है ना, जो कहते हैं ना, आसानी से तुम जाके या तो हीरे चुन लाओ, या तो पहले पत्थर चुनो और कोयले की कान में घुसो और फिर उस पत्थर और हीरा निकालो, हीरे को तराशो, तब हीरा ले लो। तो ये वो वाला काम है। आप इसको यूं मिले थे, इसने बोला नहीं ऐसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे करके घूम के आके फिर लूंगा इसको, तो ये वो वाला इंसान। तो लेट गो, ठीक है। देयर थॉट्स फॉर यू, ये आपको देख रहा है कि आप इस टाइम इसको ज़रा सा भी सहारा नहीं कर रहे, सहारा नहीं दे रहे, ठीक है। इस पर्सन का देख रहा है, आपका बिहेवियर, आपका नेचर इस पर्सन की तरफ थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ये स्टेबल मतलब कि मैरिज के बारे में सोच रहा है ये पर्सन स्ट्रांगली, यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, सक्सेस के बारे में सोच रहा है, मैरिज के रिलेटेड इस पर्सन के माइंड में कुछ है, या इस पर्सन को ऐसा लगता है मैरिज का एक राइट टाइम है ये, ठीक है। एक मैरिज रिलेटेड कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, मैरिज रिलेटेड ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। देयर थॉट्स फॉर यू, ये अभी भी एम्परर की पोजीशन में, ठीक है। रिकंसाइलेशन तो चाहता है, स्टेबिलिटी तो चाहता है, सब कुछ चाहता है, लेकिन ये कंट्रोल संभालना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में आए, ठीक है। ये कंट्रोल अपना वापस चाहता है आपके ऊपर, बिल्कुल। लेकिन आप अपनी ही एनर्जी में हैं, आप एक
क्वीन की एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच और अपनी ही आप मतलब कि आपकी एक अपनी डिफरेंट एनर्जी है, आप पास वाली एनर्जी को कैरी नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं, ठीक है। रिकंसाइलेशन तो चाहता है, ये अट्रैक्टिव भी हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा जैसे अब एम्प्रर, ये जो है ना चार्ज लेना चाहता है इस कनेक्शन का, ठीक है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अब इस कनेक्शन का चार्ज लेना चाहता है, अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस बात को समझ रहा है आपको अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, नेगेटिव वे में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर इसने कोई पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बहुत ज़्यादा पास्ट का ड्रामा चल रहा है इस पर्सन के माइंड में अभी भी, इस टाइम फ्रेम पे भी इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई पास्ट में ड्रामा हुआ है, कोई ना कोई पास्ट में ड्रामा चल रहा है। लेकिन देखें, वही बात है, डेस्टिनी में जो होना हो, वो जो लिखा हो वही होना होता है। अब आप कहीं से भी घूम फिर कर आ जाओ, बिल्कुल बार बार मैं कह रही हूँ, इस पर्सन को डेस्टिनी ने दोबारा यहीं लाकर खड़ा कर दिया चीज, ठीक है। यहाँ पे दी हैंगमैन की एनर्जी, पास की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रियलाइज हो रही है चीज़ें, इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया था किसी और की वजह से, या तो मैनिपुलेशन की थी, नेगेटिविटी, अपने किसी सेल्फिश एनर्जी में रहा है, अपने सेल्फ को वैल्यू देता रहा है, अपनी विशेस को, अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता रहा है। उन सब कुछ करके उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। वो सब कुछ करके उसको कुछ नहीं मिला। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं खड़ा हुआ है आज ये, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा इसने सोचा था अदर साइड ग्रास ग्रीन होगी, अब वो फैमिली की साइड हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अपनी सेल्फिशनेस, अपनी अपनी अपना मनी अर्निंग, अपनी सक्सेस, अपने लिए कुछ भी सोचा हो, तो आज जहाँ से शुरू हुआ था वहीं खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि आपको पास्ट की तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप पास्ट वाले पर्सन नहीं रहे, आपके नेचर में चेंज आ चुका है, आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है, आप अपनी लाइफ में बदल चुके हैं, आपका पास्ट वाला लाइफ रूटीन नहीं रहा, आप एक पास्ट से डिफरेंट हटकर पर्सन है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे आपके बारे में स्ट्रांगली सोच रहा है, आप अपनी लाइफ में एक लक आपको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। जैसे अब बॉल आपके कोर्ट में है, ठीक है। अब आप जो चाहे करें उसका। देयर थॉट्स फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, देयर थॉट्स फॉर यू। क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मेंटली भी अगर बहुत ज़्यादा स्टक रहता था, मेंटली दिमागी तौर पे कुछ सोच नहीं पाता था, या दिल दिमाग बैलेंस नहीं हो पाता था, ये अपने दिल दिमाग को बैलेंस कर रहा है, और आप और ये पर्सन एक सेम पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। कुछ डिसाइड करने के बारे में सोच रहा है, कुछ आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, इमोशनली आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, स्टॉक सर्च कर रहा है आपको, लेकिन इमोशनली ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। देयर थॉट्स फॉर यू। ओके ओके। कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये किसी और को जगल कर रहा था आपके साथ, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, ठीक है। इसने किसी और की वजह से आपको रिजेक्शन दी थी स्ट्रांगली, आपका जो लव केयर जो इसने रिजेक्ट किया था, किसी थर्ड पार्टी को लेकर किया था, ठीक है। किसी के साथ ये पर्सन आगे बढ़ा था, किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर ये आगे बढ़ा था। इसको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उसके साथ बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। ये आपने इसको विजडम भी दिया था कि कुछ आपने इस पर्सन को बताया था, कुछ आपने इसको समझाने की कोशिश की थी, ये गलत डिसीजन मेकिंग कर रहा है, या तो जो भी है, मतलब कि आपके अंदर नॉलेज था, आपने कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स इसको कहे थे जो इस पर्सन को सोचने पे मजबूर उस वक्त उन वर्ड्स ने किया था। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे ये आपका वो वाला विजडम सोच रहा है, आपने कुछ कहा था इसको, जो इस वक्त इसको याद आ रहा है। आप अपनी लाइफ में आज खुश हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। एक आपकी चाइल्डिश एनर्जी वो आपके अंदर आज भी है, लेकिन वो आप हर जगह उस चाइल्डिश एनर्जी में किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। आप बस अपनी लाइफ में कोई स्टेबल चीज़ देखें, आपकी ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है, ऑप्शंस भी हैं, आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी हैं, लेकिन आप अपने लिए एक 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 मुस्बत फैसला करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है आपका पास्ट डिसीजन सही नहीं रहा, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिजेक्शन दी, बहुत ज़्यादा एक निगलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी इस पर्सन की आपके ऊपर बनी रही, काफ़ी टाइम तक बनी रही, 4 साल तक बनी रही, लेकिन आप काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करते रहे इस पर्सन की नेगेटिव ट्रेट की वजह से, ठीक है, नेगेटिव बिहेवियर की वजह से। ये पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेट्स सी देखते हैं क्यों कंफ्यूज है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, किस बात के लिए कंफ्यूज है यहाँ पर ये। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल।
कुछ एंड कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी थर्ड सिचुएशन थी, वो एंड हो चुकी है। पेन है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि वो वाला सीन है कि अब मुझे बचा लो, ठीक है, अब मुझे बचा लो। कहीं से ये बाहर आया, किसी सिचुएशन से निकल कर बाहर आया है, कहीं से वॉक अवे किया, इसने बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ वहाँ, वो पर्सन, जो ही पर्सन आपके साथ कर रहा था ना, वो उसको सहना पड़ा, झेलना पड़ा वहाँ उस पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम रहा उस पर्सन के साथ, यहाँ पर उसकी नेगेटिविटी बहुत चलती रही, ब्लॉकिंग सिचुएशन, वो पर्सन अपनी मर्जी से वैल्यू देना, डिफेंसिव रहना इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, उस पर्सन ने सोच समझ कर अपनी अपनी लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व किया, या उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ और चूज़ करा, उस पर्सन ने इसको किसी और के लिए डिच किया, ठीक है। जहाँ से भी आ रहा है वहाँ से, या एक हर्ट हुआ हुआ पर्सन है, उस पर्सन ने इसके साथ वही किया जो इस पर्सन ने आपके साथ किया था, ठीक है। जहाँ ये गया था वहाँ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, उसकी लाइफ में कोई और है। इस पर्सन ने उसको जैसे निगलेक्ट करना, आहिस्ता आहिस्ता साइड लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो इसके लिए बर्डन बनता रहा, वो इसके लिए कोल्ड होता रहा, डिटैच होता रहा, लड़ाई झगड़े भी हो इस वजह से, एट दी एंड इसको निकलना पड़ा और चीज़ें एंड हो गई इन दोनों के बीच। अब यहाँ पर ये क्या चाह रहा है, ये कंफ्यूज है, ये आपके साथ आगे तो बढ़ना चाह रहा है, लेकिन आप अपनी पावर में, आप स्टैंड कर रहे हैं अपनी पावर में, ठीक है। आपको अब आप हलवा नहीं है, अब आप जलवा हैं, ठीक है। तो अब ये आसानी से आपको जो है ना पिघला नहीं सकता, बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहा है, एक रिकंसाइलेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, ये आपको अपना एक राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, एक परफेक्ट पार्ट। अब इस टाइम फ्रेम पे ये आपको अपना परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपसे मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, ठीक है। ये जानता है आपकी लाइफ में अब ऑप्शंस हैं। अब आप खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर रहे। अगर आप डिसाइड करना चाहें तो किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं, बस आपके माइंड का गेम है ये, माइंड की सोच है ये। आप अपने आप को, अब आप जो आपने पास एक्सपीरियंस कर लिया ना, आप बहुत फूक फूक कर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, या बहुत फूक फूक कर अपनी लाइफ का कोई फैसला करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पर्सन के साथ स्टक है, नहीं, आप डिटैचमेंट पे हैं, आप डिटैचमेंट पे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपके अंदर इसके लिए कुछ चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा। आप अपनी लाइफ का एक सही डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म, आप एक लॉन्ग टर्म वाले पार्टनर हैं। आपको अपना एक सोल काउंटर पार्ट चाहिए, एक सोल मेट चाहिए, यहाँ पे एक सोलमेट काइंड एनर्जी देख रही है, ठीक है। आपको अपना एक राइट पार्टनर चाहिए, और ये पर्सन की आंखें इस वक्त आपको एक राइट पार्टनर की तरह देख रही हैं, एक राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रही हैं, जिसके साथ मैरिज की जा सकती है, जो इस पर्सन का अकेलापन दूर, जो इस पर्सन का एक अकेलापन दूर कर सकता है। ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ एक, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है स्ट्रांगली अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में ये मैनिफेस्ट करना चाहता है। देखिए, 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक इक्वल बैलेंस साथ निभाना चाह रहा है, इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है, ये आप इस कनेक्शन को हील करना चाह रहा है, ये अपने आप को हील करना चाह रहा है, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है स्ट्रांगली। जहाँ भी जो भी एंडिंग कर कर आया है, वो सिनेरियो भी इसके माइंड में इस टाइम फ्रेम पे चलता रहता है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता रहता है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। उस सिनेरियो को भी लेकर ही अपने माइंड में वो है, वो तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हो चुका है, ठीक है। वो कोई टॉक्सिक पार्टनर के साथ कनेक्ट है, जो भी मसला है वो उसके सामने रिवील है, एक क्लैरिटी है कि वहाँ पर अब जैसे चीज़ें नहीं हो सकती हैं, चीज़ें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। ये आपसे छुपाएगा, पास्ट को हाइड करेगा ये पर्सन, ठीक है। पास्ट को रिवील नहीं करना चाहेगा, पास्ट को हाइड करना चाहता है ये पर्सन आपसे स्ट्रांगली, बिल्कुल। ये पास्ट में ये कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है, ये बात आपसे एक हाइपोथेसिस की एनर्जी, इस चीज़ पे एक चुपी है, ठीक है। इस चीज़ को आपसे रिवील, बिल्कुल, ये आपको पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहता, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ स्टक था, या इसने ये कहाँ वक्त दे रहा था, ये इस बात को आपसे हाइड करना चाहता है। देखिए यहाँ पे है द लवर। देखिए, जब ये वहाँ स्टक था ना, कहीं ना कहीं जब उसके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर, जब इसको इसका राइट नहीं मिलता था, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी कमी, आपके इमोशंस को फील करता था, महसूस करता था, आप कितने सही इंसान हैं, या तो आप कितने परफेक्ट पर्सन है, बस यही है कि जो आपको समझता नहीं है। वो टॉक्सिक था, और ये कनेक्शन एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। ये पास्ट को हाइड करेगा, ये छुपाएगा कि पास्ट में ये क्या कर रहा था, किसके साथ कनेक्ट था, किसको वक्त दे रहा था, ये बात आपसे हाइड करना चाहेगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी, कंट्रोल, ये पास्ट को रिवील नहीं करना चाहेगा आपके ऊपर, मैं आपको ये बात बता दूं, ठीक है। ये चाहेगा पास्ट छुपा ले आपसे, ये इस वक्त ये सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस है, पास्ट इसका बहुत ज़्यादा बैड रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में कार्मिक था, वो इस पर्सन का कार्मिक था, वो एक कार्मिक पार्टनर है, वो एक कार्मिक सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में। ये पास्ट हाइड करना चाहता है, ठीक है, आपसे।
आपसे ये पास्ट पे बात नहीं करना चाहता। जो भी इसका पास्ट रहा है, जो भी इसकी पास्ट सिचुएशन, पास्ट स्टोरी रही है, जहाँ भी ये इन्वॉल्व था, जहाँ ये गया था, उस चीज़ के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का क्यों कार्ड है? क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल। किसी ने इसको पास्ट में जहाँ पर गया था मैनिपुलेट हुआ, नेगेटिविटी, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। मैंने कहा ना, पास्ट छुपा रहा है, ये अपना पास्ट हाइड कर रहा है। स्लीपलेस नाइट है पास्ट की वजह से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशान है। जहाँ ट्रस्ट किया, जहाँ जिसको सही समझा, जिसको अपना पूरा वक्त दिया, जिसमें इन्वेस्ट किया, वो पर्सन इस पर्सन के साथ एक नेगेटिव एनर्जी करके गया। बहुत ज़्यादा बर्डन समय, बहुत ज़्यादा बर्डन समय, मेंटली ब्लॉकेजेस बन चुके हैं। ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है अपने पास्ट की वजह से, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, खुलकर बात नहीं कर पा रहा। पास्ट जैसे इसको एक इसके जैसे जैसे सांस लेने में भी मुश्किल पैदा कर रहा है। पास्ट इस तरीके का इस पर्सन का। ठीक है। इसको हीलिंग की नीड है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। ये पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, नेगेटिविटी, कोल्ड हो चुका है इर्द गिर्द के लोगों की तरफ, बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता, हंसता मुस्कुराता नहीं है, ओपन अप नहीं कर पा रहा, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। पास्ट बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस दे रहा है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, एंजाइटी है इसके अंदर पास्ट को लेकर। ठीक है। कोल्ड हो चुका है, अपने इर्द गिर्द वालों की तरफ भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जैसे एक नॉर्मल थे ना। एक एक इसकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर रही हैं। करना क्या चाहिए इसको? क्योंकि इसका पता है क्या, इसका एक ट्रस्ट फैक्टर हिल गया है, इसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हिल चुकी है। इसके डिसीजन इतने बर्बाद होते हैं, इतने बुरे होते हैं, जिसको इस यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये पर्सन समझ के गया था वहाँ पर सोलमेट कनेक्शन मिलेगा, या वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाएगा। वो पर्सन इसको समझेगा, या वो पर्सन इसको वो देगा जो ये चाह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। ठीक है। बहुत एक नेगेटिविटी रही। फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जो फीलिंग ऑफ लॉस था उस चीज़ों से बाहर निकलना, आगे की तरफ मूवमेंट करना। ठीक है। इन सब चीज़ों से ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है, एक न्यू एनर्जी की तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है। लेकिन ये चाहेगा टीम वर्क करना। अब न्यू बिगनिंग तो चाहेगा, लेकिन ये चाहेगा टीम वर्क हो। ऐसा ना हो कि कहीं भी एक वन साइडेड ये इन्वेस्ट कर रहा हो, वन साइडेड ये इसका इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। जो कार्मिक था वो समझ में आ गया, जो इसके लिए राइट था वो भी समझ में आ गया। तभी एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक न्यू रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है ये अपनी लाइफ में। ठीक है। स्ट्रांगली कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, ताकि अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल, एक विक्ट्री, कोई जस्टिस करना चाह रहा है, एक जस्टिस वाला, एक जो इसकी एक जस्टिस हो, जिसमें ऐसा फैसला करना चाह रहा है जो इसको भी जस्टिस दे, जो इसको भी हैप्पीनेस दे, जो इसको भी एक सक्सेस दे अपनी लाइफ में। ये किसी जो इसके जो सोचों में जो ड्रामा चल रहा है ना, जो नेगेटिविटी चल रही है, ये उससे बाहर निकलने के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, किसी से बात कर रहा है ये इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, जो हुआ इसके पास्ट में, उन सब चीज़ों को लेकर, जहाँ से ये एक सैड और एक अपसेट एनर्जी में है, उन सब चीज़ों को लेकर ये बात कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेना चाह रहा है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक एक्शन की तरफ। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाह रहा है ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है। ठीक है। आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है। बिल्कुल आपको कम्युनिकेशन इस पर्सन से मिल सकती है, कोई एक्शन मिल सकता है, ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहता है। आप लोग के बीच हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कभी नहीं हुई, ये वो कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कनेक्शन रहा, या आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर चाहता क्या है। इस पर्सन के माइंड में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है। देखते हैं हमें आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को। अब इस मतलब कि जो थॉट प्रोसेस इस पर्सन का ये क्लियर हो रहा है, मतलब कि इसको टॉक्सिक पर्सन टॉक्सिक लग रहा है, इसको एक पॉजिटिव पर्सन पॉजिटिव लग रहा है। पास्ट में इसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, जब तक सामने वाले पर्सन का जहाँ पर ये इन्वेस्टेड था उसका फेस रिवील नहीं हो रहा था, जब तक उसकी उसकी सच्चाई नहीं देख रहा था, जब तक उसको एक अच्छा और सही पर्सन समझ रहा था, वो इसके साथ गेम खेल रहा था, वो इसके साथ किसी और को भी रखकर इसको जब टाइम मिलता था तो टाइम ये प्रोवाइड करता था। अदरवाइज इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी एक लो कैटेगरी की हो गई थी, मतलब कि कम्युनिकेट ना हो पाना, कम्युनिकेट बिल्कुल ही एक ना के बराबर रह जाना, वो कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच रह गई थी। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा है जहाँ उसका दिल कर रहा है, मतलब कि इस पर्सन को वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो लव, वो केयर नहीं है। क्योंकि देखिए लव केयर तो जेन्युइन होता है, एक ही बार होता है। इस पर्सन ने वहाँ अपना इन्वेस्ट किया, लव केयर इसने किया होगा, लेकिन इसको
जो इसके पास चॉइसेस थी ना, इसको ये डिसाइड हो गया। देखें, एक कार्मिक पार्टनर था इस पर्सन की लाइफ में, और आप एक थे यहाँ पर एक इमोशनल। आप एक बोल्ड नेचर के नहीं हैं, आपके अंदर बोल्ड एक्शंस नहीं है। शायद इस पर्सन को आप अपनी दुनिया के नहीं लगे। इसकी ज़िंदगी में बोल्ड और एक बोल्ड लुक और एक बोल्ड एक्शन, एक स्पार्क, एक बहुत ज़्यादा पैशनेटिव, ये वाले नहीं। आप एक सोबर, एक कंप्लीट पर्सन है, ठीक है, एक इमोशंस से भरे हुए इंसान। अगर कोई लड़की है तो बहुत ज़्यादा मदरली, केयरली, नर्चर करने वाली, अपने एहसासात, अपनी फैमिली को समझने वाली, अपने अपने कल्चर को जानने वाली है, तो अपने कल्चर को आप एक बाय द बुक फॉलो करने वाले पर्सन। और अगर कोई मेल है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन, के रोक टोक करने वाला, भाई यहाँ मत जाओ, वो मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक ऐसे वाले जो एक सरबराह होता है, जो एक असल उसमें एक जो घर चलाने वाले एक मर्द हजरात होते हैं, उस टाइप का इंसान, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर एक अपना लेवल था आप, और ये पर्सन आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग था, ठीक है। मतलब कि ये एक कहते हैं ना ट्रेंडिंग लाइफ, ये वो लोग हैं जो ये पास्ट में इसी तरीके का पर्सन था। ट्रेंडिंग लाइफ, तुम कहाँ मेरे टाइप की हो या तुम कहाँ मेरे टाइप के हो, वो वाली एनर्जी थी। इसको टॉक्सिसिटी और इसको पॉजिटिविटी समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक है। कौन सा लॉयल है, कौन सा एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, और कौन सा एक टॉक्सिक और नेगेटिव कनेक्शन है, वो चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग इस टाइम फ्रेम पे हो रही है, ठीक है। मतलब कि एक वो क्लैरिटी मिल रही है। अब ये पर्सन कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। अगर पास्ट में कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था, तो अब इसको क्लैरिटी मिल चुकी है। आपका इसके साथ कनेक्शन कैसा रहा, या आपका बिहेवियर कैसा रहा और क्यों रहा ऐसा, ठीक है। अब ये जस्टिस करना चाहता है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने पर वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुशियों को आप चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहें, ठीक है। आप खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल एक पुरुमीद हैं, आपको एक बिगनिंग करनी है, ठीक है। आप बस एक सही पर्सन या सही सही डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। कोई स्टेबल काउंटर पार्ट ढूंढ रहे हैं, जो एक स्टेबल हो, जो बहुत ज़्यादा एक समझदार हो, सेंसिबल पर्सन हो, जो आपको वो दे। देखिए, आप अपने सोलमेट की सर्च में, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप है कि जिसके साथ आपका सोलमेट काइंड रिलेशनशिप हो, जिसके साथ आपकी दोस्ती भी अच्छी हो, जिसके साथ आपकी मैंडिंग भी अच्छी हो, जो आपकी सोल टू सोल, जो आपको समझ सके, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके। आप ऐसा पर्सन नहीं चाहते जिसके पीछे आपको भागना पड़े, आप जिसको समझा सकें। मतलब कि बहुत कुछ समझ रहा है पर्सन आपके एक्शन से, और जिसने पास्ट में किया उन एक्शन से, और उसके बाद ये जो भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ, उसका उसका एक जो रियल फेस इस पर्सन के सामने आया, उस चीज़ को भी समझ पा रहा है। जो मुझे थर्ड पार्टी लगी है, जो फीमेल है, बहुत ज़्यादा उसको फ्रूटफुल एनर्जी चाहिए थी, उसको पैसा चाहिए था, वो ग्रीडी एनर्जी में थी, उसको बहुत कुछ अपनी लाइफ में चाहिए, उसको कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए। वो एक ग्रीडी, एक फ्रूटफुल चीज़ों के पीछे भागती है, ठीक है। और आपके पर्सन थे एक पैशनेटिव, एक एक वैसी एनर्जी, बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी में आपके पार्टनर रहे। और जो थर्ड पार्टी रही है, वो बहुत ज़्यादा, जहाँ भी उसको एक फ्रूटफुल कनेक्शन या फ्रूटफुल उसको लगता है अबंडेंस से, उसको लगता है यार ये पर्सन एक आने वाले फ्यूचर में एक बिजनेस टाइकून होगा, या तो कोई अच्छा ज़बरदस्त इसके पास अच्छे अर्निंग होगी, या एक ज़मीनों का मालिक होगा, तो ओके, वेल एंड गुड। ये आपके जैसा पर्सन नहीं था कि सबर शुक्र करने वाला, नसीब पे छोड़ने वाला, तवक्कल करने वाला, अपने रब पे, अपने ईमान को लेकर चलने वाला। ये वो वाला पर्सन नहीं था, क्योंकि आपके पर्सन भी ऐसे नहीं थे। आपके पर्सन को भी मसाला चाहिए था, उनको डिवाइन ने मसाला दे दिया, ठीक है। और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, आप परेशान मत हो, सब सेट है, ठीक है। देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए, और इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। आपको अभी कहा जा रहा है आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, आपने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सीख लिया, अपने आप को आपने बैलेंस करना सीख लिया। अपने बैलेंस को आउट मत करें प्लीज़, खुदारा अपने बैलेंस को आउट मत करिएगा। अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आपके जो भी पर्सनल इश्यूज रहे हैं आपकी लाइफ में, वो रीच रेजोल्यूशन की तरफ है। आपको कोई अच्छे पार्टनर का इशू रहा है, स्टेबल काउंटर पार्ट का इशू रहा है, वो सब आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। आपको कहा जा रहा है रिलैक्स करें, आप मेडिटेट करें, अपने आप को टाइम दें, अपने सेल्फ को टाइम दें, और सनराइज होते हुए देखें, और एक एक ठंडक अपने दिल में लाएं, एक आपकी लाइफ में बहुत एक नई सुबह हुई है, उसको एंजॉय करें, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहा है आपको, जिस तरीके का आप पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके के आप काउंटर अपना एक सोलमेट फाइंड कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट, जो यूनिवर्स के साथ आपने जो कमिटमेंट करी है ना, कि यूनिवर्स ठीक है,
मतलब कि आपने जो यूनिवर्स की चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, ये यूनिवर्स के साथ आपकी कमिटमेंट हुई है, आपने सरेंडर टू डिवाइन करा है, अपने 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 हालात को, अपनी सिचुएशंस को सरेंडर कर दिया आपने, डिवाइन को आपने कहा जो आप करेंगे वो मेरे लिए ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है, आप कितना इस चीज़ के ऊपर पक्के हैं, आपने कितना सरेंडर करा है। न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आपकी लाइफ में रोमांटिक साइकिल बिगिन की जा रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, मैं स्टार्ट से कह रही हूँ आप एक लकी पर्सन हैं, आप अफर्मेशन कर सकते हैं आई एम सो लकी। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। वट डू यू नीड टू रिलीज, यूनिवर्स कह रहा है क्या रिलीज करना चाहिए आपको, इस बात को सोचें। कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं आपके अंदर, उसको रिलीज करें। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पर, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी और कैंसिलियन की भी एनर्जी। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बनाना मत भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक आपको जानकारी अबाउट में तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।